नमस्ते और आपका स्वागत है ललन टॉप के ब्रांड न्यू धासु आइडिया शो में। आए दिन हम ये शब्द सुनते रहते हैं जैसे स्टार्टअप, फाउंडर, फंडिंग, यूनिकॉर्न, एंटरप्रेन्योर। इस शो में हम इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। जैसे आज मेरे साथ जुड़े हैं Cast24 के फाउंडर और ये है उनकी कहानी। साल था 2015 और कहानी थी दो दोस्तों की, विक्रम और मेहुल की, जो एक स्टार्टअप का पहले ही डिब्बा बंद कर चुके थे। दिल्ली के लड़के जो दोस्तों से सुनते आए थे दिल्ली की बातें, पुरानी दिल्ली के खाने की बातें और पुरानी गाड़ियों की नीलामी की बातें। नीलामी से नाम बनाने पहुंचे तो जरूर, लेकिन डीलर्स ने पहले ही बता दिया अभी दिल्ली दूर है। फिर उन्होंने अपनाई कम्युनिकेशन की दुनिया की सबसे पुरानी तकनीक, मतलब एक बार में एक आदमी से बात। खुद ही लोगों को रोक रोक कर लगे पूछने, कार बेचनी है क्या? जेब को इसका कितना फायदा हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन पुरानी कारों के बाजार में घुसना कैसे है ये पता चल गया। फिर शुरुआत हुई एक व्हाट्सएप ग्रुप की, जो उनके कारों के खरीदने बेचने की पहली दुकान बनी। वेलकम टू ललन टॉप। थैंक यू। लास्ट राउंड जब हमारा हुआ था तब ये वैल्यूएशन थी। What is the maths? मैं मैथ्स भी नहीं कर पाती। 20 लाख का 3.3 बिलियन। वाह। और मैथ तो मैं भी नहीं कर पाता। आई थिंक ये चीज़ें, आई थिंक जब हमने शुरू किया था, आई रिमेम्बर एक दिन बैठ के मेहुल और मैं मैगी खा रहे थे और हमने डिस्कस किया ये कितना बड़ा हो सकता है बिजनेस। तो आई थिंक दोनों ने बोला कि अगर ये कभी $1 बिलियन का भी बिजनेस बन गया ना तो हम तो रिटायर हो जाएंगे। मतलब 1 बिलियन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब तो रिटायर हो गए, तो अब आगे लाइफ में कुछ करने के ही नहीं है। तो आई थिंक जब आप बनाना शुरू करते हो तो आप उस प्रोसेस में फिर आप सोच नहीं रहे हो कि डेस्टिनेशन क्या है, बिकॉज आपको बस काम में मज़ा आ रहा है। सॉफ्ट बैंक से लेके DST, सिकोया कैपिटल, जो मेरे पुराने बॉसेस थे, तो वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो फिर आप चारों का कितना स्टेक हो जाता है? अच्छा शेयर है हमारा टुगेदर। 3.3 बिलियन में अगर आपका 1% भी हो तो अच्छा शेयर ही है। गाड़ी बेचना और खरीदना आसान बनाना, ताकि कोई भी अपनी पसंद की गाड़ी अपने बजट में खरीद सके। जब मैं खुद गाड़ी खरीद रहा था तो मैं एक हैचबैक नहीं खरीदना चाहता था जो मेरा बजट था, मैं सेडान खरीदना चाहता था। बट नई कार सेडान के मेरे पास पैसे नहीं थे, बट हैचबैक जितने पैसों में मुझे सेकेंड हैंड सेडान मिल रही थी, तो मैं कहा यार सेडान लेता हूँ, और उतनी बजट में मिल रही है। चॉइस, कन्वीनियंस एंड ट्रस्टवर्दी, राइट। जब आप गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किसी के लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है, एंड घर के बाद सबसे बड़ा डिसीजन होता है। पूरी फैमिली डिसीजन लेती है साथ में गाड़ी खरीदने बेचने का। तो उस पूरे प्रोसेस को हमने काफ़ी आसान बनाने की कोशिश करी है, और अभी भी हम उसी में ही दिन रात लगे रहते हैं कि और इसको आसान कैसे बनाएं। अच्छा, तो पहले से बात करते हैं हम शुरुआत से। आप IIT गए हो, सिक्योर कैपिटल में काम किया है, जो एक ऐसी फर्म है जो दूसरों को पैसे देती है, इन्वेस्टर फर्म है, राइट। वेंचर कैपिटल, VC, अगर आपने कभी सुना और सोचो कि VC क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेंचर कैपिटल भी होता है। ये टेस्ट करते हैं, आपकी पूरी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, जांच करते हैं, और फिर आपको अगर उनको लगता है सब सही है, सेहत ठीक है, तो पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में। आपने वो भी किया। फिर आप MBA करने वॉर्टन बिजनेस स्कूल गए, टॉप 5 बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड। करेक्ट। छोड़ के वापस आ गए। MBA करना ही था तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? ऑल द वे टू अमेरिका जाके फिर 6 महीने के बाद वापस आने का क्या मतलब हुआ? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है। आई थिंक क्या होता है ना, करियर की जो आपकी सारी एडवाइस होती है ना, वो काफ़ी स्टीरियोटाइप, टेक्स्ट बुकिश एडवाइस होती है, राइट। कि अब आप मैकेंजी में जॉब कर चुके हो, सिक्योर में जॉब कर चुके हो, तो यार अब आपको बाहर ही MBA ट्राई करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए जो इंडिया ही वापस आना चाहते हैं। बट मैं फिर भी चला गया, बिकॉज
सोशल प्रेशर बहुत होता है, राइट? आप जाने अनजाने यू पुट इट ऑन योरसेल्फ कि भाई डिग्री ले लो, डिग्री के ऊपर डिग्री ले लो, के ऊपर डिग्री ले लो। तो मैं चला गया, बट मेरा मन नहीं था जाने का। इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट पे भी था, राइट, आई वॉज द लास्ट पैसेंजर टू बोर्ड, लिटरली आई वॉज सिटिंग आउटसाइड एंड वंडरिंग कि मैं क्यों जा रहा हूँ, टू द पॉइंट कि द कैबिन क्रू आई थिंक केम आउटसाइड एंड से कि आप बोर्ड क्यों नहीं कर रहे हो फ्लाइट, राइट? बट इतना ड्रामेटिक नहीं किया मैंने कि मैं वहीं से बोर्ड किए बिना वापस आ गया। बट एक बार मैं वहाँ पहुँच गया, देन यू नो आई रियलाइज्ड काफ़ी जल्दी ही कि वापस जाते हैं बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे फिर नौकरी करनी पड़ेगी लोन चुकाने के लिए, फिर मैं फंस जाऊँगा। तो पीयर प्रेशर में आके कुछ ऐसा काम ना करे, फिर शायद वो MBA ही क्यों ना हो या कुछ और, बट बेस लाइन इज अपने मन की सुनो। तो फिर आपने शुरू किया फैब फर्निश। जी। बहुत आपको लगा क्या सही आइडिया, ढांसू आइडिया, इस पर करना ही है, और आपने एक पार्टनर भी ओपन किया। कैसे किया पार्टनर ओपन? सो मेहुल माय को फाउंडर, उसको मैं पहले से जब कंसल्टिंग कर रहा था ना, तो कंसल्टिंग के अपने दोस्तों के ग्रुप्स वगैरह थे, तो बहुत अच्छे से नहीं जानता था, बट मैं एक दो बार उससे मेरा वहाँ पे कनेक्शन हुआ था। सो दैट्स हाउ आई न्यू हिम। तो फिर हम वो सब आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करने लगे, तो उसको भी इंटरेस्टिंग लगा। बट हम मुझको लगता था यार कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप ऑनलाइन ही चीज़ें खरीद सकते हो। फिर अमेज़ॉन वगैरह के बारे में सुना US में, क्योंकि वहाँ पे भी ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो मैं हमेशा अपने जो मेरे बॉसेस थे उनको बोलता रहता था यार ई-कॉमर्स में हमको और करना चाहिए, और उनका हमेशा पुशबैक होता था जो सही था, पैसे कैसे बनेंगे इसमें, US में अमेज़ॉन ने पैसे नहीं बनाए, तो बहुत मुश्किल है ये बिजनेस बनाना, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। तो वो सारे पॉइंट सही थे, बट मैं हमेशा सोचता था कि यार कस्टमर को तो ये चाहिए, राइट? सो वो हमारा आइडिया था, हमारे लिए, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि यार सब कुछ ऑनलाइन जाना है, सारी तरीके की शॉपिंग ऑनलाइन जानी है। फर्नीचर भी, तो फर्नीचर भी क्यों नहीं ऑनलाइन? और फर्नीचर तो स्पेशली बिकॉज आप एक जब दुकान में जाते हो तो कितने सोफाज मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, 5-6 तरह के सोफा होंगे, हर इंसान की अलग अपनी पसंद है, राइट? किसी को कोई कलर चाहिए, किसी को कोई अलग शेप चाहिए। तो ऑनलाइन तो आप एक जगह पे हजारों सोफा दिखा सकते हो, राइट? तो वाई नॉट ऑनलाइन? जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में आ गए, इंडिया में शुरू कर दिया। बट हमारी इक्विटी बहुत कम थी उस कंपनी में, राइट? क्योंकि वो कंपनी इंक्यूबेटेड थी बाय अनदर इन्वेस्टर कॉल्ड रॉकेट इंटरनेट, राइट? तो मेजॉरिटी इक्विटी उनकी थी। तो मैंने उनसे बात भी करी कि भाई आप, जब मुझे रियलाइज हुआ 2-3 साल बाद कि ये तो यार 20 साल का गेम है, ये 5 साल का गेम नहीं है, तो मैंने उनसे बात भी करी कि भाई मेरी इक्विटी बढ़ाओ, ये करो। बट जब वो डिस्कशंस नहीं चल रहे थे तो मैंने कहा यार इट डजंट मेक सेंस टू मी, नॉट बिकॉज ये आइडिया सही नहीं है, बट ये आइडिया इज लाइक अ फॉरएवर रिलेशनशिप। हाँ, आपका ROI उसमें काफी नहीं था। हाँ, ये फॉरएवर रिलेशनशिप है। उस फॉरएवर रिलेशनशिप में आई नीड टू हैव मोर स्किन इन द गेम। फिर आप दो जाके 2 और लोगों से मिले, गजेंद्र और रुचित। और गजेंद्र और रुचित तो 2 अलग शहरों में थे। करेक्ट। उनके बच्चे भी थे। तो उनको फिर आपने कैसे मनाया कि सब छोड़ छाड़ के तुम यहाँ आ जाओ, हम चारों मिलके कुछ नया शुरू करते हैं? जब हम फैब फर्निश मेहुल और मैं चला रहे थे, तो एक दिन आई रिमेंबर मैंने उसको, मेहुल को बोला कि यार बैठ के डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें गलत करी हैं यहाँ पे। आई थिंक उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो हमको लगा कि यार हम सिर्फ 2 लोगों से नहीं होगा, बिकॉज हमको एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सॉलिड टीम बनानी पड़ेगी, बिकॉज हमारा स्किल सेट बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। हमको मार्केटिंग नहीं आती है, हमको फाइनेंस नहीं आता है, हमको पीपल मैनेजमेंट नहीं आता है, हमने कभी कोई बड़ी कंपनी के लेवल का एग्जीक्यूशन नहीं किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे थे, गलत कर रहे थे। अब वो वापस वो गलतियाँ नहीं कर सकते। तो हमने कहा यार हमको टीम तो अच्छी बनानी है, बट हमको शायद 1-2 लोग और चाहिए जो लिटरली फाउंडिंग टीम का ही पार्ट हो, क्योंकि हम 2 से भले 4, राइट? दैट वाज आवर थिंकिंग। तो आई थिंक वो वाले, तो हमने रिसर्च काफ़ी करी थी। ऐसा नहीं हमने बहुत टाइम डीलर्स के साथ स्पेंड किया है, हमने जाके देखा है मार्केट में गाड़ियाँ कैसे बिकती हैं, पेट्रोल पंप पे बहुत वक्त बिताया। पेट्रोल पंप पे टाइम, हम तो एक बार मेहुल, मैं, आई थिंक गजेंद्र भी था, हम तो जो डीलर्स होते हैं ना, वो अपने थोड़ा बहुत ऑक्शंस करते थे फिजिकल दुनिया में। हमने तो ऐप वगैरह बनाई। तो क्या करेंगे, जैसे एक डीलरशिप है, उसने, मुझे एकदम याद है कि मैं ये कहीं दिल्ली में ही था,
तो उस डीलरशिप नीचे डीलरशिप है, उनका बढ़िया सा शोरूम है, ऊपर छत पे वो ऑक्शंस करते थे। तो क्या करते थे भाई, खूब सारे डीलर शाम को इकट्ठा हो गए, सब चेयर्स वगैरह लगा दी और वो ऑक्शन कर रहे हैं। तो हमने वहाँ जाने की कोशिश करी, उन्होंने हमको मना कर दिया कि नहीं, आप अगर डीलर नहीं हो और आप अगर ये कुछ अपना हमारे ही बिजनेस में कुछ करने का सोच रहे हो तो हम तो नहीं करने देंगे। तो हम जो है फिर बढ़िया चुपके से थोड़ा ऐसे शॉल वगैरह डाल के लपेट के जस्ट ट्राइंग टू लुक मोर देसी, मोर धंधे वाला, जैसे ट्राइंग टू पास ऑफ एज अ डीलर तो हम वहां जाके बैठे, बिकॉज हम देखना चाहते थे कि एक्चुअली होता क्या है, लोग इस बिजनेस के बारे में काम कैसे करते हैं, मैकेनिक्स कैसे होते हैं। और उन्होंने, बट हम इतने भी शातिर थे नहीं, तो उन्होंने पकड़ लिया हमको और बढ़िया कॉलर वॉलर पकड़ के वहां से खींच के लेके नीचे गए कि अगली बार ऐसी हरकतें मत करना। बट पॉइंट ये है कि काम किया था, बट वो काम सारी थ्योरी है, राइट। जब तक आप करोगे नहीं, आपको कैसे पता है कि आप 500 गाड़ी का बिजनेस बना सकते हो या 5000 गाड़ी का बना सकते हो। तो उस मामले में आई थिंक रुचित गजेंद्र भी, जब उन्होंने आइडिया सुना, उन्होंने कहा यार अब जो होगा वो तो करके ही पता चलेगा, और वो करने वाला काम 3-6 महीने का तो है नहीं। तो अगर आप इन हो तो पूरा इन हो, और आप अगर नहीं आउट हो तो पूरा आउट हो। आपने जीरो इन कैसे किया कि ये कार्स का ही करना है? सो वो ई कॉमर्स का एक भूत था कि भाई बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे लोगों को चॉइस नहीं मिलती है। तो चॉइस अगर देनी है तो उनको ऑनलाइन ही बेस्ट तरीका है चॉइस देने का। तो फर्नीचर के अलावा हमको लगा यार कार भी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे कस्टमर को चॉइसेस तो आप ऑनलाइन ही दे सकते हो। क्योंकि जब हम इसके बारे में सोचने लगे तो हमको यार गाड़ी कहाँ से आएगी, कार कहाँ है। फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि यार कार तो कोई ऑर्गेनाइज्ड वेंडर फर्नीचर की तरह है नहीं कि कोई फैक्ट्री लगी हुई है राजस्थान में या वियतनाम से या चाइना से फर्नीचर आ रहा है। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, गाड़ियाँ तो हमारे ऐसे लोगों से ही आती हैं। जब तक आप अपनी गाड़ी नहीं बेचोगे, मैं आगे दुकान में लगाऊंगा कैसे। तो फिर वहाँ से हमने चेंज किया रुख। हमने कहा यार पहले तो हमको सप्लाई सॉल्व करनी पड़ेगी। बट आइडिया में से यही था कि हम इवेंचुअली एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे प्री ओन्ड कार्स का। बट वहां तक पहुंचने के लिए हमको रियलाइज हुआ कि पहले तो हमको खूब सारी गाड़ियां इकट्ठा करनी पड़ेंगी और उसके लिए पहले हमको सेलर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर वहां से आपने पेट्रोल पंप पे वक्त बताया, लोगों से बात की कि क्या वो अपनी गाड़ी बेचेंगे। तो उन्होंने आपको वियर्ड लुक्स दिए होंगे कि पॉसिबली मुझे अपनी गाड़ी क्यों बिचवा रहे मेरे से। बट ठीक है, वो सब हुआ। आपने कितने पैसों से शुरुआत की? शुरू में तो आई थिंक मेहुल और मैंने दोनों ने मिला के 15-20 लाख रुपए से शुरुआत करी थी और कुछ बचे नहीं थे उसके बाद हमारे पास। तो ये थोड़ा सा मेरा लोन अमाउंट और जो हमारी कुछ पुरानी नौकरी करने की टाइम की सेविंग्स थी वो मैंने 10 लाख लगाए, उसने अपने 10 लाख लगाए, वहाँ से शुरुआत करी थी। ये भी ज़्यादा है ना, 15-20 लाख भी ज़्यादा है टू स्टार्ट विद। ऐसे बहुत एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके पास तो लाइक कुछ नहीं होता। तो खैर लेट्स से 20 लाख से शुरुआत की थी। ये लगाने में हैज़ एंश्योर्ड कि मेरा सिविल स्कोर वगैरह सब खराब हो चुका था, राइट। रेंट पे कर रहा था। सो जो मेरा लैंडलॉर्ड था, ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो मैं उसको ना 3-3 महीने में एक साथ पूरा रेंट पे करता था। ऐसा नहीं कि महीने पर करता था पे, एंड ही वॉज फाइन विद इट। ही वॉज फाइन। वो मुझे रिमाइंडर भेज देता कि भाई अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रेंट नहीं दिया, अब रेंट दे दो। बट इट यूज्ड टू हेल्प बिकॉज देयर वाज नो स्टेडी सोर्स ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ इनकम, राइट। और जो भी थी आप अपने बिजनेस में लगा रहे थे। जो भी पॉइंट यही कि जो हमने ये भी लगाना, मतलब हमने सब कुछ लगा दिया, वी वर ऑल इन। ओके, बट जैसे इंडियंस की बात करते हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, हमें एक तो विश्वास नहीं होता ना लोगों पे इतनी जल्दी, और वो भी होता है कि हमें अपने आप से देख के, ऐसे छू के, वेरीफाई करके फिर पैसे लगाते, वो भी इतने ज़्यादा पैसे। तो आपने वो बैरियर कैसे ब्रेक किया कि हम आपको फोटो भेज देंगे और आप हम पे ट्रस्ट कर लो और कार खरीद लो? तो एक्चुअली जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने कहा कि सबसे पहले सेलर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सेलर को तो कन्वीनियंस चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी मुझे बेचनी है, मुझे यार मार्केट में 10 जगह घूमना पड़ेगा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे आराम से आप एक अच्छा प्राइस दो। मतलब ये नहीं कि आप आप मुझे कम प्राइस दे रहे हो, लो बॉल कर रहे हो। और हमने एक बढ़िया सी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई, फोटोज डाली खूब सारी कार की, वीडियोज डाले, राइट। तो उससे उनका ट्रस्ट भी बढ़ा कि यार जो मैं अपने एक लड़के को भेज के इंस्पेक्शन कराता हूँ, यार ये तो उतना अच्छा है, उससे बेटर इंस्पेक्शन तो ये करके देते हैं और स्ट्रक्चर्ड तरीके से विद प्रूफ एविडेंस देते हैं कि भाई सारे फोटोज वीडियोस लगे हुए हैं। तो उससे डीलर्स ने तो पूरा ही ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया। कस्टमर्स पे, अब जब हम गाड़ियां एंड कस्टमर्स को भी बेचते हैं तो वहां पे भी आप द मोस्ट अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स इज कि ऑन एन एवरेज एक कस्टमर
1.5 गाड़ी ही टेस्ट ड्राइव करता है। तो मतलब एक कस्टमर 1-2 गाड़ी सिलेक्ट करता है ऑनलाइन, क्योंकि वो सारी रिसर्च ऑनलाइन कर लेते हैं। वो ऑनलाइन आके गाड़ी की फोटोज, वीडियोस, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, इसमें सनरूफ है या नहीं है, एयर बैग्स कितने हैं, इसके अंदर कोई स्क्रैचेस हैं, डेंट्स हैं, इस गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री क्या है, वो जितने लोन कितना मिलेगा, वो जितने सवाल होते हैं और जो बहुत सारे होते हैं, वो सारी रिसर्च वो ऑनलाइन कर लेते हैं। और फिर जब आते हैं वो 1 से 2 गाड़ी देखते हैं और उसमें से डिसीजन ले लेते हैं। तो सोचिए आपका गाड़ी खरीदने का प्रोसेस कितना आसान हो गया। पर ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ना, सेलिंग टू डीलर्स वर्सेस सेलिंग टू कस्टमर डायरेक्टली। ये कस्टमर को डायरेक्टली सेल करना थोड़ा ज़्यादा वक्त और एफर्ट लगता होगा। कस्टमर को बेचने के लिए सबसे, जब हम डीलर को गाड़ी बेचते हैं ना, तो हम गाड़ी पे कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिसीजन डीलर लेता है। जब हम सेलर से गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी को बायर के लिए हमको ठीक करना पड़ता था कि जब बायर गाड़ी ले तो वो गाड़ी ले और सीधे घर जाए। ये नहीं कि वो गाड़ी ले के पहले एक रिपेयर वर्कशॉप जा रहा है। आप कार ले रहे हो, इट्स अ लाइफ इवेंट। आप उस पर जो है आपको सीधे सबसे एक्साइटमेंट होती है कि मैं ना गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँ, अपने दोस्तों को दिखाऊँ, घर वालों के साथ इसमें टाइम स्पेंड करूँ। तो हमने इंडिया में 7 मेगा रिफर्बिशमेंट लैब्स बनाए। तो बायर साइड पे ये हमने सबसे बड़ा काम किया है कि हमारी लिटरली बड़ी सी वर्कशॉप्स हैं विच आर लाइक इन वेयर हाउस लाइक कैपेसिटी, लाइक 50,000 स्क्वायर फीट, 60,000 स्क्वायर फीट, जहाँ पे हम पहले सेलर से गाड़ी लेते हैं, इन गाड़ियों को उन वर्कशॉप से भेजते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, जो भी उसमें काम है वो काम करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर बायर को बेचते हैं। गाड़ी जब आती है तो क्या चेक्स इन प्लेस है? कभी ऐसे चोरी का माल आया होगा? फ्रॉड के केसेस भी होते हैं। कोई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे किसी ने आके गाड़ी बेची, बोला कि मैं अपने दोस्त की गाड़ी बिकवा रहा हूँ, वो यूएस में है। फिर एक दिन बाद दोस्त आके बोलता है कि मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई थी, ये कोई मेरा दोस्त नहीं है जिसने आपको आके गाड़ी बेच दी, वो तो मेरी गाड़ी चुरा के चोर था, वो आपको गाड़ी बेच गया। या फिर इस तरह के केसेस जहाँ पे लोगों की गाड़ी पे लोन होते हैं और वो लोन नहीं चुका पा रहे होते हैं, तो वो गाड़ी आपको हमको बेच जाते हैं। और जब आप गाड़ी लोन के साथ बेचते हो ना, तो एक एनओसी करके एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक देता है, तो वो फेक एनओसी डॉक्यूमेंट लगा के भेज देते थे। अब हमने ये सब अब ये सब कोई करने की कोशिश करेगा तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अब हमने फुल प्रूफ सिस्टम बना लिए। बट इस तरह की बहुत सारी लर्निंग्स रियलाइजेशन हुई है। कई बार क्या होता है, फ्लडेड कार्स होती हैं। अभी जैसे रिसेंटली में इतनी बारिश हुई है, तो क्या होता है, कई लोगों की गाड़ियां बेसमेंट में खड़ी हैं या कुछ ऐसे एरिया में खड़ी हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी में पानी, ऊपर गाड़ी के अंदर पानी आ गया, तो गाड़ी में पानी चला जाता है तो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स खराब हो सकते हैं, गाड़ी में रस्टिंग बढ़ जाती है। तो फिर उस तरह की गाड़ियां भी कई बार लोग सोचते हैं कि यार आराम से बिक जाएगी, यहाँ बेच के निकल जाओ। तो ठीक है, आई थिंक 99.9% कस्टमर्स तो जेन्युइन है, 0.1% होता है, बट दैट्स पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। और हमने चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हैं टू प्रिवेंट देम। और एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपकी इन्वेंट्री क्या होती है? कितनी गाड़ियाँ होती है आपके पास? सी अभी अगर हम महीने की ऑलमोस्ट अब 18 से 20 हज़ार गाड़ी बेच रहे हैं, और इसमें से हम बायर्स को, एंड बायर्स को ही 5,000 के आसपास गाड़ियां बेच रहे हैं। और हमारी आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लगभग 10,000 गाड़ियों की चॉइसेस मिलेंगी अक्रॉस द कंट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो बताया, क्योंकि पहले शुरुआत तो हुई थी कि कार लेंगे और बेचेंगे, बट अब पेपर वर्क, लोन्स, ये सब में घुस चुके हैं और आप ये सब प्रोवाइड कर रहे हो। इनफैक्ट आपने एक नया कुछ अपने आप के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया इन टर्म्स ऑफ कितना लोन आपने डिस्पर्स किया है इसी क्वार्टर? 2,000 करोड़ से ज़्यादा के लोन्स हमने डिस्पर्स किए हैं। 2,000 करोड़, मैं मेंटली गिन रही हूँ कितने जीरोस है उसमें। कोई ऐसा ये है आपका कि इतने साल के बाद हम नहीं खरीदेंगे, कि हमारा ये कट ऑफ है, इतनी पुरानी के बाद हम नहीं लेंगे? एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। जब हम शुरू कर रहे थे कंपनी, हमने डिसाइड किया कि हम सारी तरह की गाड़ियाँ लेंगे। इनफैक्ट हमारा एक रेडियो में कैंपेन हमने जब पहली बार किया था तो था वी बाय एनी कार, वी बाय एनी कार। हम बस यही बोलते रहते थे कि आपके पास किसी भी तरह की कार हो, चाहे, और होता है राइट, लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास उनके पेरेंट्स की गाड़ी है और वो दे हैव एक्सपायर्ड, बट वो गाड़ी रखी हुई है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। या आप यूएस चले गए थे तो आपकी गाड़ी यहाँ पे रखी है, आप यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो हर तरह के केसेस होते हैं। किसी के 20-20 साल लोगों के पास पुरानी कार होती है, या आपके कार का एक्सीडेंट हो गया,
तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि हम कोई भी गाड़ी नहीं खरीदते, हम हर तरह की गाड़ी खरीदते हैं, बट हम हर तरह की गाड़ी एंड बायर को नहीं बेचते हैं, राइट? वो जो हम गाड़ियां खरीदते हैं उनमें से जो बेस्ट स्क्रीन गाड़ियां होती हैं वो हम एंड बायर्स को बेचते हैं, बाकी गाड़ियां हम डीलर्स को बेचते हैं। ठीक है, आपके एक दोस्त के बारे में बात करते हैं, धोनी जी, जिन्होंने खुद इन्वेस्ट भी किया है जी। हाँ, उसके बारे में बताइए, कैसे हुआ ये? उन्होंने कॉल किया, आपने अप्रोच किया, कैसे हुआ सब? तो हम सोच रहे थे कि कार्स 24 को अब नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। सी, कार खरीदने बेचने के बिजनेस में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आई थिंक हम उसके बारे में सोच रहे थे तो हमने एक अपनी कंपनी में पोल करवाया, हाँ, कि किसको कौन है आपके हिसाब से? तो यूनानिमसली आंसर वाज नोबडी एल्स, धोनी, बट MS धोनी, यूनानिमसली, राइट? सो इससे क्या हुआ, मैं तो आई थिंक आई हैव बीन अ फैन ऑलवेज, बट जब ये सर्वे आया तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सही चॉइस है। देन गजेंद्र, माय को-फाउंडर, राइट, ही इज अ सोशल नेटवर्किंग गाय, तो वो सबसे दोस्ती बना के रखता है। तो फिर ही कनेक्टेड विद पीपल हु न्यू हिम एंड देन थ्रू देम ही सॉर्ट ऑफ अप्रोच्ड हिम एंड देन वी शेयर्ड द आइडिया विद हिम। और हमारी पिच भी यही थी कि आपको गाड़ियों का शौक है, हम गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, तो इससे बढ़िया पार्टनरशिप और क्या हो सकती है। तो दैट वाज टू कम ऑन बोर्ड ऐसे ऐड करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ना, बट इन्वेस्टर के तौर पर तो यही एग्जैक्टली यही तो पहली पिच तो यही थी। इट्स द अदर वे राउंड, क्योंकि अगर इफ ही इज इंटरेस्टेड इन द आइडिया, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, नॉट द अदर वे राउंड, राइट? सो उनका कि यार पहले तो इफ ही गेट्स एक्साइटेड अबाउट द आइडिया। सो आई रिमेंबर पहली चीज जो हमने उनको बोली थी, आपने कार्स 24 के बारे में सुना है? तो ही सेड हाँ सुना है, इट्स इंटरेस्टिंग आइडिया जिस पे आप लोग काम कर रहे हो कि गाड़ियां बेचना खरीदना आसान कर रहे हो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हो गए तो एज यू सेड यार फिर तो आगे की चीज तो फिर आसानी है। ऐसा डेयरिंग चाहिए, मेरे को भी चाहिए कि शाहरुख खान मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। आप उनसे मिलते रहते हो, अपडेट उनको ऐसे रिपोर्ट कार्ड तो भेजना होता है? हाँ, उनको अपडेट तो हम देते हैं बिजनेस की, बिकॉज वी वांट हिम टू स्टे एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड। उनको बीच में एक बार उन्होंने गजेंद्र को बताया कि उनको एम्बेसडर कार चाहिए, तो गजेंद्र ने फिर बढ़िया सी एक एम्बेसडर प्रोक्योर करवाई, क्योंकि मिलती नहीं है आराम से, बट हमारे पास ना हर तरह की कार आती है। तो एक एम्बेसडर कार प्रोक्योर जब आई कस्टमर से, तो एक सिलेक्ट करी उसको, फिर हमने अपनी मेगा रिफर्बिशमेंट लैब में उसको बढ़िया से सर्विस कराया, फिर उनके घर भेजा। वो रखी हुई है उनके गैराज में वो कार है। सही है। तो this is unique ways of keeping him up to date on the business, right? It doesn't have to be only numbers and fair, but as an investor वो आपसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे धंधा कैसे चल रहा है? I think he is I think approach भी उनकी वही है कि भाई आप बताओ मुझसे क्या चाहिए, तो ज्ञान पूरा मिलता है, राइट? ये टीम कैसे बनाते हैं, व्हाट इज हिज लर्निंग्स। अच्छा, क्या सिखाया? ही इज incredibly patient with questions and he goes on to give you a proper answer even if it takes half an hour, right? तो I remember एक बार हमारी शूट हो रही थी, so he's not an easy guy to catch anyway, so shoot was getting delayed, was massively delayed, and I started asking him कि मेरी टीम बड़ी हो गई है, सबको बड़े काम करने हैं, तो मैं अब ये टीम में डिविजन्स कैसे करूँ? आपके लिए तो और मुश्किल था, आपके तो सिर्फ 11 प्लेयर होते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, मेरे पास तो फिर भी ज़्यादा लोग हैं, तो अब कैसे सोचते हो? तो बढ़िया उन्होंने he gave me a 30-45 minute answer. The shoot was getting delayed, but he said even he's left for the shoot, he said I'll come back and we'll continue this discussion. Humility is incredible, right? उनमें हाँ, I think that's very important thing that I learned. So I'll give you an example. जब मैं अब ऑफिस जब हमने शुरू किया था तो 4 लोग थे, फिर 20 लोग हुए, फिर 50 हुए, 100 हुए, आप सबको जानते थे। अभी 6000 लोग हैं। I don't know everybody. In fact अब तो ऑफिस में भी जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहाँ पे भी I don't know everybody, right? Because there's so many people. And I think यहाँ पे हम सीखते नहीं है कि आप जैसे आप कई देशों में देखते हो ना कि आप लोग लिफ्ट में मिलते हैं, ग्रीट करते रहते हैं, आते जाते बोलते हैं। यहाँ पे we don't have that as a culture, right? And one of the things when I would meet MS Dhoni ever, like the way he would attend to me, it feels like as if he knows me forever, right? Or like I am the most important person right now.
And from that I made it a learning कि यार whenever I will do simple things कि if I see people in the elevator I will say hello, or if I if I'm going towards my desk in the office I'll smile at people or ask them how are you. It doesn't have to be anything, but at that point be in that moment around your team members, right? So like I think that's true for the life, not just for the business. I'm just amazed कि आप उनको देखकर कितना सीख रहे हो उनसे. This is, और वो आपको चांस, वो मौका मिल रहा है सीखने का. So I think एक जो वर्ड बहुत कॉमन है जो हम आज भी यूज करते हैं Cars24 में भी, वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो कुछ भी नया लॉन्च हम करते हैं, आप कहोगे Cars24 तो बड़ी कंपनी हो गई है, बट आप मान लीजिए हम गाड़ी खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, बट हमको अब इंश्योरेंस लॉन्च करना है, कस्टमर्स को कार पे इंश्योरेंस भी करना है. तो पहली चीज़ हम अपनी टीम से ये पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट जो इंश्योरेंस है का हमारे कस्टमर्स जो मार्केट है के साथ फिट क्या है. ऐसा आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो कि आपका कस्टमर खरीदेगा, नॉट बिकॉज आप उस पर डिस्काउंटिंग कर रहे हो या प्रमोशन कर रहे हो, बट नेचुरली वो आपसे क्यों खरीदेगा, कहीं और से क्यों नहीं खरीदेगा. ऐसा आप क्या कर रहे हो जिससे कस्टमर की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये अगर आपने नेल कर लिया तो you're on your path to success. जैसे कि ये कंपनी है Cars24. बहुत अच्छा रहा विक्रम जी से बात करते हुए. आई होप आपको भी अच्छा लगा. प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये ईमेल आईडी याद रख लेना, क्योंकि अगर आपको भी ऐसे आके हमारे साथ बातचीत करनी है या कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें ईमेल करके ज़रूर बताइए. धन्यवाद.